आज का टॉपिक है एक ब्यूटीफुल ट्रॉपिकल फ्लावर प्लांट, रेड जिंजर। लेकिन क्या आपको इसका बोटैनिकल नेम पता है? इसका बोटैनिकल नेम है एल्पीनिया पुरपुराटा और ये जिंजीबरेसिए फैमिली से बिलोंग करता है। रेड जिंजर एक एवरग्रीन फोलिएज प्लांट है। इसकी प्लांट हाइट अप टू 12 फीट यानी 3.6 मीटर्स और विथ अप टू 3 फीट यानी 0.9 मीटर होती है। इसका फ्लावरिंग पीरियड अर्ली समर से लेट समर तक होता है और इसके फ्लावर्स रेड, वाइट और पिंक कलर्स में होते हैं। एल्पीनिया जीनस का नाम इटालियन बॉटनिस्ट प्रॉस्पर एल्पीनस के नाम पर रखा गया है। अब बात करते हैं रेड जिंजर की सॉइल और क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट के बारे में। सबसे पहले, क्या आपको पता है कि रेड जिंजर को किस टाइप की सॉइल सबसे ज़्यादा सूटेबल होती है? रेड जिंजर के लिए वेल ड्रेन्ड और फर्टाइल सॉइल एसेंशियल होती है। इसके लिए सैंडी लोम से क्ले लोम सॉइल्स सूटेबल होती है। ऑप्टिमम सॉइल पीएच 6.0 से 7.5 होना चाहिए और सॉइल में हाई ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होना ज़रूरी है। साथ ही कंटिन्यूस मोनोकल्चर अवॉइड करना चाहिए क्योंकि हाई पीएच कैल्केरियस सॉइल्स क्लोरोसिस कॉज कर सकती हैं। अब बात करते हैं क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट की। रेड जिंजर एक ट्रॉपिकल क्रॉप है और ये 30 सेल्सियस तक टेम्परेचर टॉलरेट कर सकता है। ऑप्टिमम फ्लावरिंग के लिए पार्शियल शेड रिक्वायर्ड होती है। इस क्रॉप को 1500 फीट एलिवेशन तक ग्रो किया जा सकता है। अब आते हैं इसकी प्रोपगेशन मेथड्स पर। रेड जिंजर को मेनली 4 मेथड से प्रोपगेट किया जा सकता है: ऑफशूट्स, राइजोम्स, सीड्स और माइक्रो प्रोपगेशन। सबसे पहले है प्रोपगेशन बाय सीड्स। रेड जिंजर में सीड प्रोडक्शन रेयर होती है। सीड्स को मॉइस्ट, स्लाइटली एसिडिक और वेल ड्रेन्ड ऑर्गेनिक मीडियम में सो किया जाता है। जनरली सीड्स 2 to 3 वीक्स के अंदर जर्मिनेट हो जाते हैं। नेक्स्ट है प्रोपगेशन बाय राइजोम। कुछ कल्टिवार्स ऑफशूट्स प्रोड्यूस नहीं करते, इसलिए उनमें राइजोम डिवीजन का यूज किया जाता है। राइजोम्स को स्मॉल क्लम्प्स में डिवाइड किया जाता है जिसमें 1 to 4 स्टेम्स होते हैं। इन राइजोम्स को अप्रोक्सीमेटली 2 इंचेस डीप वर्मिक्यूलाइट या किसी भी वेल ड्रेन्ड मीडियम में प्लांट किया जाता है। राइजोम प्रोपगेटेड प्लांट्स 1 ईयर के अंदर मार्केटेबल फ्लावर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रोपगेशन बाय ऑफशूट्स की। स्मॉल प्लांटलेट्स यानी ऑफशूट्स फ्लावर ब्रैक्ट्स के साइड से डेवलप होते हैं और इनका यूज न्यू प्लांट्स रेज करने के लिए किया जाता है। रूटिंग को इम्प्रूव करने के लिए 500 ppm IBA या NAA से ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, लेकिन हार्मोन ट्रीटमेंट के बिना भी रूटिंग हो सकती है। अब बात करते हैं रेड जिंजर की इम्पॉर्टेंट प्लांटिंग और पोस्ट हार्वेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लैंड प्रेपरेशन से। लैंड प्रेपरेशन के लिए फील्ड को प्रॉपरली प्लाउ करके फाइन टिल्थ प्रिपेयर किया जाता है। प्लांटिंग से पहले सॉइल को स्टेरिलाइज करने के लिए डाजोमेट एट 30 ग्राम्स पर मीटर स्क्वायर यूज किया जाता है। अब बात करते हैं स्पेसिंग और बेड साइज की। रेड जिंजर के लिए रेकमेंडेड स्पेसिंग 30 बाय 30 सेंटीमीटर होती है। बेड का साइज 3 बाय 1 मीटर रखा जाता है जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 40 प्लांट्स पर बेड होते हैं। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्लोजर स्पेसिंग यील्ड पर यूनिट एरिया को इंक्रीज करती है जबकि वाइडर स्पेसिंग यील्ड पर प्लांट को इंक्रीज करती है। नेक्स्ट है मैन्यूरिंग एंड फर्टिलाइजेशन। बेसल डोज के रूप में FYM 10 to 15 टन्स पर हेक्टर और NPK 75-75-50 kg पर हेक्टर अप्लाई किया जाता है। अब हेल्दी लीव्स में रिक्वायर्ड मिनिमम न्यूट्रिएंट कंटेंट देखते हैं। नाइट्रोजन 2.0%, फॉस्फोरस 0.16%,
पोटेशियम 1.8%, कैल्शियम 1.8% और मैग्नीशियम 0.4% होना चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए, हायर नाइट्रोजन एप्लीकेशन मार्केटेबल फ्लावर्स के नंबर को इंक्रीज करती है। अब आते हैं इरिगेशन पर। रेड जिंजर में सॉइल को कंसिस्टेंटली मॉइस्ट रखना चाहिए। ड्राउट कंडीशंस के ड्यूरिंग एटलीस्ट 1 इंच वाटर पर वीक प्रोवाइड करना चाहिए। प्रॉपर इरिगेशन से फ्लावर क्वालिटी इंप्रूव होती है। नेक्स्ट है प्रूनिंग। रेगुलर प्रूनिंग में स्पेंड या ओल्ड फ्लावरिंग शूट्स को रिमूव किया जाता है। साथ ही येलो, ड्राइड और डैमेज्ड लीव्स को भी रिमूव करना चाहिए। ओल्ड फ्लावर स्टॉक्स को ग्राउंड लेवल पर कट किया जाता है। रेगुलर प्रूनिंग से हेल्दी ग्रोथ और बेटर फ्लावरिंग प्रमोट होती है। अब बात करते हैं हार्वेस्टिंग की। रेड जिंजर की हार्वेस्टिंग समर में विंटर के कंपैरिजन में फास्टर होती है। फ्लावर्स को अर्ली मॉर्निंग जब दे आर फुली टर्जिड तब हार्वेस्ट करना चाहिए। बेटर वेज लाइफ के लिए फ्लावर्स को तब हार्वेस्ट किया जाता है जब 2-3 तक 3 फॉर ब्रैक्ट्स ओपन हो चुके हों। फ्लोरल स्पाइक्स को स्टेम इमर्जेंस के 4 तक 5 मंथ्स आफ्टर हार्वेस्ट किया जा सकता है। फ्लावर प्रोडक्शन थ्रू आउट द ईयर होती है, लेकिन मैक्सिमम प्रोडक्शन समर के ड्यूरिंग होती है। अब देखते हैं मेजर इंसेक्ट पेस्ट्स। रेड जिंजर को कॉमनली एंट्स, एफिड्स, सॉफ्ट स्केल्स और मीली बग्स अटैक करते हैं। अब मूव करते हैं पोस्ट हार्वेस्ट लाइफ पर। वेज लाइफ इंक्रीज करने के लिए फ्लोरल प्रिजर्वेटिव्स में 2% सुक्रोज और 8HQC यानी 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलाइन साइट्रेट यूज किया जा सकता है। एंटी ट्रांसपायरेंट्स भी पोस्ट हार्वेस्ट लाइफ इंप्रूव करते हैं। फ्लावर्स को वाटर में प्लेस करने से पहले स्टेम बेस को रीकट करना वाटर अपटेक इंप्रूव करता है। अब ग्रेड्स एंड स्टैंडर्ड्स की बात करें तो हवाई स्टैंडर्ड ग्रेड के अकॉर्डिंग इन्फ्लोरेसेंस की लेंथ 6 इंचेस होनी चाहिए और स्टेम डायमीटर मिनिमम 3/8 इंच होना चाहिए। अब स्टोरेज की बात करें, फ्लावर्स को 54.5 से 59 डिग्री सेल्सियस यानी 12.4 से 15.3 के पर टेम्परेचर पर स्टोर करना चाहिए। स्टोरेज के टाइम चिलिंग इंजरी से बचना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे फ्लावर्स में ग्रेश या ब्लूइश डिस्कलरेशन आ सकता है। स्टेम्स को वाटर में अपराइट पोजीशन में रखना चाहिए ताकि बेंडिंग ना हो। होल्डिंग सोल्यूशन के लिए 2% सुक्रोज सोल्यूशन रेकमेंडेड है। साथ ही रिलेटिव ह्यूमिडिटी 90% से अबव मेंटेन करनी चाहिए। अब पैकिंग की बात करें, पैकिंग से पहले फ्लावर्स को प्रॉपरली एयर ड्राई होने देना चाहिए। स्टेम्स को सिंगली या बंचेस में फाइबरबोर्ड बॉक्सेस या कार्टन्स में पैक किया जा सकता है। बॉक्स के अंदर स्टेम्स को लेयर्स में अरेंज करना चाहिए। अगर रिक्वायर्ड हो तो बंचेस को पॉलीएथिलीन फिल्म से रैप किया जा सकता है। बंचेस के अराउंड मॉइस्ट शेडेड न्यूज़पेपर यूज़ किया जा सकता है और डिफरेंट लेयर्स को सेपरेट करने के लिए ड्राई न्यूज़पेपर यूज़ किया जाता है। फाइनली, शिपिंग के टाइम बॉक्सेस को अपराइट या वर्टिकल